अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हैच और ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे। ऑटोकैड में हैच क्या होती है, उसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और उसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह कैसे की जाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ हैच इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में जब भी हम कोई ड्राइंग्स वगैरह को ड्रा करते हैं तो उस ड्राइंग को मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि वॉल्स को और डोर्स को, विंडोज़ को एक सेपरेट लेयर, सेपरेट नेम में इंटर किया जाता है। तो उन ऑब्जेक्ट्स को फिल करने के लिए हम हैच का यूज़ करते हैं और उन हैच में हम मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो हैच होती है, ये ऑटोकैड में ये जो एम्प्टी एरियाज होते हैं उनको फिल करने के लिए, उनको मज़ीद हम अपनी ड्राइंग को खूबसूरत बनाने के लिए हैच का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट हैच इन ऑटोकैड। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। लेट्स से मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ। उस सर्कल के अंदर मैं कुछ लाइन लगा लेता हूँ इस तरह, ओके। और मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर भी ड्रा कर लेता हूँ और एक और शेप भी ड्रा कर लेता हूँ। लेट्स से मैं एक ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ, ओके। लेट्स से मैं इस ऑब्जेक्ट पर हैच को ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली जाऊँगा रिबन टूल बार पर, ड्रा के पैनल पर जाकर यहाँ पर हैच पर क्लिक करता हूँ तो हैच हमारी कमांड एक्टिव हो जाएगी। अदरवाइज़ मैं अपने कीबोर्ड से H प्रेस करता हूँ और यहाँ से हैच को सिलेक्ट करता हूँ, ओके। तो मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर हैच को ऐड करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर भी करता हूँ और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में भी ऐड कर लेता हूँ, ओके। तो अब मैं चाहता हूँ कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकूं, तो मैं उसके लिए सिंपली रिमूव पर क्लिक करता हूं और किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं। तो ये देखिए उसमें से हैच जो है वो रिमूव हो चुके हैं, ओके। तो मैं अगेन अगर उसमें कोई हैच वगैरह किसी और में ऐड करना चाहता हूं तो मैं ऐड पिक बॉक्स पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ और इंटर करूँगा। तो ये देखिए हैच इंटर हो चुके हैं। तो इसको अगर मैं अगेन सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए रिबन टूल बार पर हैच का पैनल अगेन डिस्प्ले हो चुका है, ओके। अब हम इसमें कुछ पैटर्न वगैरह ऐड करना चाहते हैं। लेट्स से कुछ एंगल वगैरह देना चाहते हैं, कुछ वॉल की हैच, कुछ ग्रास वगैरह देना चाहते हैं, तो हम जाएंगे ये जो पैटर्न वाला पैनल है, यहाँ पर मैं किसी भी एक पैटर्न पर सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर एक पैटर्न ऐड तो हो चुका है बट वो हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि उसका स्केल बहुत छोटा है। तो उसका स्केल बड़ा करने के लिए हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के पैनल पर और यहाँ पर हम स्केल वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर इसका स्केल इंक्रीज़ करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर 50 इंटर करता हूँ। तो ये देखिए हैच का पैटर्न, इसका स्केल इंक्रीज़ हो चुका है। इसको मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 60 या 80 प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए हैच का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो लेट्स से मैं इसको कुछ और पैटर्न देना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ और एंगल पर भी। तो ये देखिए हैच का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। इसको सॉलिड देना चाहते हैं, यानी सॉलिड कलर कोई, तो मैं यहाँ से सॉलिड पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सॉलिड हो जाएगा, ओके। और अब मैं चाहता हूँ कि इस पैटर्न का कोई कलर वगैरह चेंज कर सकूँ, तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टीज़ के पैनल पर जाकर यहाँ पर कलर वाले टैब में जाएंगे, हैच कलर, और यहाँ से मैं कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं येलो सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए हैच का कलर चेंज हो गया है। तो इसको मैं अगेन सेलेक्ट करता हूँ और इस पर इसको कोई सेकंड कलर देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर, तो मैं यहाँ से कोई सा भी एक बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। यानी हैच का कलर हमारे पास येलो है, यानी हैच का जो पैटर्न है उसका कलर हमारे पास येलो है और हैच के पीछे जो बैकग्राउंड है उसका कलर हमारे पास रेड हो चुका है। तो मैं फ़िलहाल कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं देना चाहता तो मैं यहाँ से नन पर क्लिक कर दूँगा। तो ओके, लेट्स से मैं अब यहाँ पर भी कोई हैच वगैरह ऐड कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं H प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर हैच दे लेते हैं। और लेट्स से इसका कोई मैं एंगल वगैरह चेंज करना चाहता हूँ इस हैच का, तो मैं यहाँ से इसको पहले सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एंगल पर जाकर यहाँ पर इसको कोई एंगल दे सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर 60 इंटर करता हूँ। 60 इंटर करेंगे तो ये देखिए हैच का जो पैटर्न है वो एक 60 के एंगल पर आ चुका है, ओके। अब आप ये देखिए, लेट्स से ये जो हमने हैच लगाई हुई है ये एक इस पॉइंट से स्टार्ट हो चुकी है, यानी इसका अगर कोई आप ओरिजिन पॉइंट सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हैच को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके सेट ओरिजिन पर क्लिक करेंगे और मैं किसी भी एक ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए हैच हमारी उस ओरिजिन पॉइंट की तरफ से स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर सेटिंग्स ऑफ हैच। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस बॉक्स की कॉपी कर लेता हूँ
तो इस दफ़ा मैं हैच इंटर करता हूँ H प्रेस करके, और यहाँ से मैं ये जो एसोसिएट का एक बॉक्स है इसको चेक करता हूँ, सेलेक्ट करके और पिक बॉक्स करूँगा और यहाँ से हैच इंटर करता हूँ, और यहाँ से मैं इसका पैटर्न कोई सा भी एक चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर पैटर्न बॉक्स में जाकर यहाँ से कोई सा भी एक पैटर्न चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और इसका जो स्केल है वो डिक्रीज़ कर देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर 14 तक 5 इंटर करता हूँ। ओके, और इसमें मैं हैच इंटर करता हूँ विदाउट एसोसिएट के। मैं एसोसिएट के बटन को अनचेक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके कोई सी भी एक हैच पुट करता हूँ और इसको कलर में कोई डिफरेंट दे देता हूँ, रेड कलर। ओके, और मैं यहाँ से इंटर करता हूँ। ओके, लेट्स से ये जो हैच हमने एसोसिएट लगाई थी, तो मैं इसको, इस बॉक्स को एक्सटेंड करता हूँ या डिक्रीज़ करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेट्स से मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, स्ट्रेच एस कमांड प्रेस करके इसको सिलेक्ट करूँगा और इंटर करके मैं किसी भी एक पॉइंट पर सिलेक्ट एक्सटेंड करता हूँ, तो ये देखिए हैच भी उसी के साथ स्ट्रेच हो चुकी है, यानी एक्सटेंड हो चुकी है। तो अगर आप एसोसिएट के बटन को सिलेक्ट किए रखते हैं तो इस तरह हम हैच को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। और ये जो हैच हमने लगाई थी, ये देखिए आप यहाँ से एसोसिएट नहीं है, तो इस पर मैं किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करता हूँ एस प्रेस करके, स्ट्रेच, और मैं किसी भी एक पॉइंट पर सेलेक्ट करके इंटर करता हूँ और मैं स्ट्रेच करता हूँ, तो ये देखिए ये हैच यहाँ तक एक्सटेंड नहीं हुई क्योंकि ये एसोसिएट नहीं है। ओके, तो इस तरह आप हैच को सिलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट को जैसे स्ट्रेच करते हैं तो हैच भी स्ट्रेच हो जाएगी। ओके, अब मैं हैच को अगेन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी, हैच की ट्रांसपेरेंसी चेंज करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर 15 इंटर करता हूँ, तो ये देखिए हैच की जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो चुकी है, यानी जब आप प्रिंट करेंगे तो ये जो हैच है ये बहुत ही लाइट से हमें हमारे जो ब्लू प्रिंट होगा उसमें शो होगी। ओके, तो इस तरह हम इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं नॉर्मली 0 कर देता हूँ, इंटर करता हूँ। ओके, अब बात करते हैं ये जो मैच प्रॉपर्टीज़ है ये क्या होती है। मैं यहाँ पर सबसे पहले कोई सा भी एक और शेप ड्रा कर लेता हूँ। लेट्स से मैं ये एक शेप ड्रा कर लिया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो हैच है ये इस बॉक्स में ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम जाएंगे हैच प्रॉपर्टीज़ पर, H प्रेस करके यहाँ पर हैच प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे और मैं इस हैच को सिलेक्ट करता हूँ और जिस ऑब्जेक्ट में देना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए उसमें ये जो हैच है ऐड हो चुकी है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो हैच है ये इस ऑब्जेक्ट पर या किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर सेम एज इट इज़ ऐड हो जाए। तो उसके लिए मैं सिंपली कमांड मैच प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा जिसका शॉर्टकट MA, मैच प्रॉपर्टीज़ MA। मैं इस हैच को सिलेक्ट करता हूँ, देन सेकंड हैच को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करूँगा, तो ये देखिए ये वाली हैच इस हैच पर अप्लाई हो चुकी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को कैसे यूज़ किया जाता है। लेट्स से मेन हैच को डिलीट कर देता हूँ और अब मैं इन ऑब्जेक्ट्स में कोई ग्रेडियंट देना चाहता हूँ। ग्रेडियंट मीन अगर आप कोई कलर वगैरह अपनी हैच में देना चाहते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे रिबन टूल बार पर, ड्रा पैनल पर जाकर यहाँ पर हैच के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं ग्रेडियंट को सिलेक्ट करता हूँ तो सेम वही हमारे पास ऑप्शन शो हो जाएंगे जो हैच वाले होते हैं, और यहाँ से हम पिक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और मैं किसी भी एक पॉइंट पर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए एक ग्रेडियंट ऐड हो चुका है। तो यहाँ से हम पैटर्न को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से मैं कोई फर्स्ट कलर देना चाहता हूँ, फर्स्ट कलर ये कर लेता हूँ, देन सेकंड कलर मैं कोई सा भी एक दूसरा सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए इस तरह हम ग्रेडियंट को ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ से इसका एंगल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं इसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो ये देखिए इसका एंगल भी चेंज हो चुका है। ओके, तो यहाँ से सेम ट्रांसपेरेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड है। इसको आप सेंटर्ड में रखना चाहते हैं तो उसको सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक सर्कल लगाता हूँ और यहाँ पर एक हैच इंटर करता हूँ, H इंटर। यहाँ से मैं सॉलिड की बजाय इसको ग्रेडियंट कर देता हूँ, तो ये देखिए आप हैच से ग्रेडियंट में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं सेंटर अगर मैं नहीं क्लिक करता तो ये देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं इसका सेंटर पॉइंट चेंज हो चुका है। तो इसको मैं सेंटर पर क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो ये देखिए हैच इस तरह सेंटर में आ चुकी है। ओके, तो इस तरह आप किसी भी हैच को अगर ग्रेडियंट में चेंज करना चाहते हैं तो उस हैच को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर
प्रॉपर्टीज़ के पैनल पर जाकर यहाँ पर लिस्ट पे जाइए और यहाँ पर ग्रेडियंट पर क्लिक कर सकते हैं, या इसको सॉलिड कर सकते हैं, या इसको कुछ पैटर्न दे सकते हैं, या ग्रेडियंट दे सकते हैं। और इस तरह अगर आपके पास कोई ग्रेडियंट है उसको हैच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिस्ट पर जाकर यहाँ से हम सॉलिड में या पैटर्न में चले जाएंगे। ओके, तो ये देखिए इस तरह हम ऑटोकैड में हैच और ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑटोकैड में हैच और ग्रेडियंट क्या होते हैं और उनको ऑटोकैड में कैसे यूज़ किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।